गणपति बप्पा। तो नमस्कार, वो देखा था भोजपुरी न्यूज़.in और आज हमने के बानी जा गोरखपुर में और गोरखपुर के वी पार्क में और इजा एगो फिल्म के मुहूर्त भइला। फिल्म के नाम ओमकारा बा और फिल्म के स्टार कास्ट और प्रोडक्शन से संबंधित लोग हमने के साथे बा। आई यहाँ सबसे एक एक करके बात कल जाओ कि फिल्म का बा, कैसे बा और कौना तरीका के पूरा शेड्यूल बा गोरखपुर में, तो एक एक करके बात कल जाओ। तो हमने के साथे जौन फिल्म बटे फिल्म के जौन हीरो बानी प्रिंस सिंह राजपूत जी, वहाँ से बात कर जाए फिल्म के बारे में। तो प्रिंस जी नमस्ते, प्रणाम। हम प्रिंस सिंह राजपूत और भोजपुरी न्यूज़ के जितने हमारे दर्शक हैं सबको मैं प्रणाम करता हूं भैया। और आज फिर से हम लोग गोरखपुर के धरती, हमारे महाराज जी के धरती गोरखपुर में आए हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन फिल्म है ओमकारा, उसको लेकर और आज से हम लोग यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। जैसन कि फिल्म के नाम बा ओमकारा, ऑलरेडी एगो हिंदी में भी ओमकारा नाम के टाइटल से बन चुकल बिया। तो का जौन हिंदी वाला फिल्म बा और जौन भोजपुरी में बन रहा बा, दोनों में कुछ समानता बा का? नहीं, समानता कुछ नहीं के, सिर्फ नाम के बावे, बाकी पूरा कंसेप्ट हमनी के अलग बा और हिंदी के अलग रहे, लेकिन नाम बा ओमकारा। तो हमनी के कहानी बिल्कुल डिफरेंट बा, ऊपर कहानी कुछ और रहे और हमनी के कहानी कुछ और बावे। ये फिल्म में आपके अलावा और के बा, एक बारे में तनी बताइए। जी, मैं इस फिल्म में हूँ, प्रिंस सिंह राजपूत लीड कर रहा हूँ। हमारे साथ सुबी शर्मा जी है, हमारी दूसरी हीरोइन है हमारे साथ, नवदीप कौर जी हैं, अमित शुक्ला जी हैं, अयाज खान है, देव सिंह है। काफ़ी इसमें सारे इंडस्ट्री के पूरा भरे हुए हैं, सारे लोग भरे हुए हैं। अगर एक डायरेक्शन के बारे में बात कर जाओ तो डायरेक्टर साहब के बारे में? जी, डायरेक्टर है हमारे सुजीत कुमार सिंह, जो कि भोजपुरी में 2016 से लेके 2021 तक भोजपुरी में जितनी सुपरहिट फिल्में हैं वही सुजीत जी का ही है, जिससे सत्या, वांटेड, धड़कन, गदर, भोजपुरिया राजा, जितनी फिल्में, सारा सुपरहिट फिल्में वही डायरेक्शन कर रहे हैं। जिनके साथ मैंने इसके पहले बहुत बड़ी फिल्म किया था नरसिम्हा के बाद देन उनके साथ दूसरी फिल्म कर रहा हूँ ओमकारा। तो सुजीत कुमार सिंह हमारे डायरेक्टर हैं फिल्म के। एक पहले भी राउर एगो फिल्म के या शूटिंग भई रहा और फिर बैक टू बैक दूसरका फिल्म के शूटिंग हो रहा बा गोरखपुर में। गोरखपुर में का ऐसा खास बात बा जौना से कि अभी हम बहुत सारा फिल्म देख रहा बानी कि एजा शूटिंग हो रहा बा, तो का खास एजा लगता? बिल्कुल, ये दूसरी फिल्म ना है। इस साल में हम यह 7 फिल्म शूट किया मैंने, 2021 से लेकर अभी तक 7 फिल्में मैंने गोरखपुर में शूट किया। यहाँ पे क्या है कि सबका सहयोग है। हमारे माननीय बड़े भाई सांसद रवि किशन जी है, जो कि हर फिल्म में मेरे आते हैं। अभी 1 महीना पहले यहाँ पे किया था तो रवि जी आए थे, उनका सहयोग है। उनके जो प्रतिनिधि है नीतीश जी हैं, चाहे महाराज जी का है, सबका गोरखपुर में जब हम पहली बार किए थे तो सबका बहुत ही सपोर्ट मिला। यहाँ पे परमिशन से लेके, लोकेशन से लेके, इज्जत सम्मान, हर चीज़ है गोरखपुर के धरती पे मिला। तो मेरी 7वीं फिल्म मैं लेकर यहाँ पे आया हूँ गोरखपुर में। गोरखपुर में इतना फिल्म के शूटिंग हो रहा बा, गोरखपुर के जो नैजा के युवा लोग भी बा, वो लोग भी अपना के चाहता कि कहीं ना कहीं स्थापित कर जाए एक्टिंग के क्षेत्र में, तो उस बारे में रहुआ कुछ कहल चाहता? बिल्कुल, ये फिल्म में क्या, जितना फिल्म करने में अधिकतर लोकल ही हमारे गोरखपुरवासी है, जो आसपास के लोग हैं वो सारे लोग हैं फिल्म में, सब लोग के कास्ट कल गई बा, जे भी गोरखपुर के बावे। बाकी यहाँ पे इतना खूबसूरत लोकेशन है यहाँ पे कि मैं क्या बताऊँ। हम लोग नौका बिहार में गाना शूट करते हैं, बॉम्बे में लोग देखते हैं तो बोलते हैं कि कहीं विदेश में शूट हुआ है गाना। तो यहाँ पे लोकेशन भी खूबसूरत है, सपोर्ट है, हर चीज़ है। हमारे गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, सब्सिडी दे रही है। तो यहाँ के जितने पर्यटन स्थल है वहाँ पर हम लोग जाकर शूट करते हैं। जैसे वी पार्क में लगता है कि मैंने 20-25 गाना शूट किया है यहाँ पर। आज देखते हैं कितना अच्छा से एकदम शांति माहौल है, सब लोग सपोर्ट करते हैं, प्रशासन हर तरह से सपोर्ट मिलता है। इसलिए हम लोग भग के गोरखपुर में आए हैं और यहाँ पे शूट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी। एक और है, हमारे जो प्रोड्यूसर है वो भी हमारे यूपी से ही है। अपना मैडम का घर हमारे शिखा जी, जो इस फिल्म का प्रोड्यूसर है, यहाँ से लगता है कि 30-40 किलोमीटर के दूरी पे घर है देवरिया में। तो इनका भी एक इच्छा था कि हम अपने होम डिस्ट्रिक्ट में फिल्म करें। अपने गोरखनाथ महाराज का आशीर्वाद हुआ तो हम लोग यहाँ पे आए हैं और शूट कर रहे हैं। तो हमने के साथ फिल्म के प्रोड्यूसर शिखा जी बानी, यहाँ से बात कर जाओ कि का मन में विचार आयल कि जैसे कि अभी प्रिंस जी भी बतैनी है कि यही आसपास में यहाँ के भी घर बा, तो का सोच के गोरखपुर में शूटिंग करे के निर्णय भइल? एक्चुअली जैसा कि प्रिंस जी ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी शूटिंग कर चुके हैं, तो मुझे प्रिंस जी से ही पता चला कि गोरखपुर में लोकेशंस बहुत अच्छी हैं
और जैसा कि हम लोग ओमकारा की शूटिंग जब प्लान कर रहे थे तो हमने कुछ सॉन्ग्स की शूटिंग हमने मुंबई में की थी, बट उसके बाद से हमने ये सोचा कि यूपी चल के शूट करते हैं और बाकी वहाँ पे जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं तो बाकी हम वहाँ के बच्चों को, वहाँ के जो युवा हैं उनको भी हम काम दें और आगे बढ़ाएं और अपने यूपी की जितनी सुंदरता है, खूबसूरती है, लोग आजकल मैं देख रही हूँ कि अपनी भोजपुरी फिल्मों को लेकर लंदन जा रहे हैं, मॉरिशस जा रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि आपकी भोजपुरी जो भाषा है, सबसे पहली बात तो आपकी भारत देश की भाषा है और आप यूपी बिहार में और काफ़ी जगहों पर हमारी भाषा बोली जाती है। तो मैं कहती हूँ हम अपना यूपी और बिहार छोड़ के हम आखिर विदेशों में क्यों जा रहे हैं अपनी भोजपुरी को लेके। ठीक है, ये अलग बात है कि हम अपनी भाषा को विदेशों में भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी खूबसूरती हमारे इंडिया में है और ऊपर से हमारे यूपी और बिहार में भी बहुत सारे लोकेशन ऐसे हैं जिसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए और शूट करना चाहिए। तो मैं अभी नहीं, ओमकारा ही नहीं, इसके आगे भी जितने भी शूट में करूँगी वो कोशिश करूँगी कि हम लोग यूपी के जितने टैलेंटेड बच्चे हैं आधे ज़्यादा मतलब 50% हम लोग यहाँ से ही लेंगे आर्टिस्ट, और जो हमारे लीड आर्टिस्ट होंगे बाकी वो एक अलग चीज़ है कि वो मुंबई से होंगे कि कहाँ से होंगे, लेकिन बाकी 50% आर्टिस्ट हम लोग यूपी से ही लेंगे जहाँ पे भी हम लोग शूट करेंगे। तो ये था कि यूपी में भी खुद इतने सारे लोकेशन है कि ऐसा कुछ सोचने की बात ही नहीं कि आखिर हमने यहाँ क्यों शूट किया और कहीं और शूट क्यों नहीं किया। यहाँ का मिट्टी इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा है। अगली बार हम अभी शूट यहाँ कर रहे थे तो रवि भी आए थे, 2 घंटा थे, बोले कि ये गोरखपुर के धरती जल्दी किसी को अपनाती नहीं है, तुमको 7वीं तुम फिल्म कर रहे हो, यहाँ गोरखनाथ महाराज से एकदम आशीर्वाद मिल गया है। और एक बड़ी बात है कि अभी फिलहाल में शिखा जी ने अपना बीजेपी ज्वाइन की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी थे, काफ़ी मंत्री नेता थे, उनके सदस्यता में अभी चुनाव से 10 दिन पहले इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और आगे चल के अभी जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी हमारे हम लोगों की तरफ से इस फिल्म के लिए। बहुत बहुत बधाई सो मच। तो हमनी के साथ है एगो और यहाँ के फिल्म के अभिनेत्री बानी, यहाँ के में फिल्म में लॉन्चिंग हो रहा बा, नवदीप कौर जी। यहाँ से जानल जाओ कि पहला भोजपुरी फिल्म कर रही हैं ये, तो कैसा महसूस हो रहा है, क्या अनुभव? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मूवी को लेके एंड ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है। इससे पहले मैं भोजपुरी में कुछ आई डोंट नो हाउ टू स्पीक भोजपुरी, मुझे भोजपुरी बोलनी भी नहीं आती है अच्छे से, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। एंड हमारी प्रोड्यूसर शी इज़ वेरी फ्रेंडली, वो बहुत सपोर्ट करती है एंड ऐसा लग नहीं रहा है कि इट्स लाइक अ फैमिली, हर तरफ से सपोर्ट। हमारे डायरेक्टर इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इतना कोऑपरेट करते हैं। मुझे हिंदी नहीं, हिंदी से ऑलमोस्ट हिंदी में सब डायलॉग्स लिख के दे रहे हैं फाइनली, तो बहुत मज़ा आ रहा है एंड देखते हैं बाकी आगे क्या एक्सपीरियंस रहेगा हमारा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं हम लोगों की तरफ से। ये फिल्म के डायरेक्टर भी हमने के साथ है बानी, आई यहाँ से जानल जाओ कि फिल्म का बिया और कैसन फिल्म बने के पूरा शेड्यूल बा। सबसे पहले हमारे जितने भी भोजपुरी दर्शक हैं सबको प्रणाम। ये फिल्म ओमकारा जो है हम यहाँ शुरुआत कर रहे हैं, बहुत अच्छी मूवी बनाने का प्रयास है। और इसमें हम पहले जो अपने हीरो है प्रिंस सिंह राजपूत, भोजपुरिया बाहुबली, इनके साथ में मैं पहले एक नरसिम्हा कर चुका हूँ जो अभी तुरंत रिलीज होने वाली है, और अभी ओमकारा है। तो उम्मीद है कि जिस तरह से नरसिम्हा बनी है वैसे ओमकारा भी बनेगी। बाकी हमारे जितने भी मीडिया जगत के लोग आए हैं उन लोगों का जो स्नेह है, प्रेम है, उसके लिए उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ और हमेशा सपोर्ट आप लोगों का चाहिए, यही मेरी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।